Hello friends, welcome to my channel Impact Knowledge. If you are new to this channel, consider to like, share and subscribe. Also press the bell icon to receive notification whenever a new video is uploaded. Let's get started. In this video, आज हम डिस्कस करेंगे what is human life value, which is also called HLV. सो ये जो ह्यूमन लाइफ वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली हमारे टर्म इंश्योरेंस के लिए वर्क करता है, जिसे हम लाइफ इंश्योरेंस भी कहते हैं. सो इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे HLV है क्या, ये अप्लाई क्यों किया जाता है, ये वर्क कैसे करता है एंड आपको HLV के बारे में क्यों पता होना ज़रूरी है व्हाइल यू आर अप्लाइंग फॉर अ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी. सो प्लीज स्टिक अराउंड इन द वीडियो टिल द एंड. So now what is HLV? As the name suggests, Human Life Value. So यहाँ पे बेसिकली अब आप सोचेंगे कि क्या हम किसी पर्सन की लाइफ की वैल्यू क्या हम कैलकुलेट करेंगे या किसी पर्सन की मतलब हम मॉनेटरी हम वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं. सो आइडली हम किसी भी लाइफ की वैल्यू जो है हम अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं, राइट. बट जब हम टर्म इंश्योरेंस की बात करते हैं, टर्म इंश्योरेंस में जो है हर पर्सन की एक वैल्यू कंसिडर की जाती है. अब ये किन की कंसिडर की जाती है? एनीबडी हु इज एन अर्निंग मेंबर. सो यहाँ पे बेसिकली अगर आप टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं, सो द होल आइडिया बिहाइंड टेकिंग अ टर्म इंश्योरेंस इज दैट टुडे आई एम वर्किंग, कल को अगर मुझे कुछ हो जाता है देन जो मेरी एक रेगुलर इनकम जो मेरे घर पे जा रही थी वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगी. सो आई वॉन्ट दैट कल को अगर कुछ मुझे हो जाता है देन इंश्योरेंस कंपनी जो है मेरे फाइनेंशियल लॉस को जो है वो टेक केयर करे. अब वो लॉस कितना होगा, कितना अमाउंट मेरे फैमिली को मिलना चाहिए है, ये सब कैलकुलेट किया जाता है बाय कैलकुलेटिंग HLV, योर ह्यूमन लाइफ वैल्यू. सो ऑफकोर्स कल को अगर किसी पर्सन को कुछ हो जाता है देर इज एन इमोशनल लॉस एंड नोबडी कैन रिप्लेस दैट लॉस. बट जो फाइनेंशियल लॉस है वो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो टेक केयर करती है. एंड अगर आप HLV को अच्छे से समझ लें दैट इज व्हेन आप एक बेटर सम एश्योर्ड जो है आप ले सकते हैं फॉर योर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी. सो देर इज दिस एग्जाम्पल दैट आई हैव टेकन. So a person called Vijay, he is 40 years old, working for an MNC company. Gross annual income है 10 lakh and he plans to retire at the age of 60. So यहाँ पे अब हर किसी को as an earning member हमें पता है that this is my income and मेरी income से ही मैं expenses करूँगी. So while I am alive, I know that ये X amount मेरी income है, मुझे पता है कि मैं कितने बेटर वे से अपने जो फाइनेंसेस है उन्हें मैनेज करूँगी. आई विल ट्राई टू गिव अ बेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू माई फैमिली. मैं इंश्योर करूँगी कि मैं बेटर से वे से अपने एक्सपेंसेस को जो है मैनेज कर पाऊँ, सेविंग्स कर पाऊँ. सो हम हर कोई जो भी स्पेंड्स करते हैं, लेट्स से वेदर वो कोई एक्सपेंस हो या कोई इन्वेस्टमेंट करे, वो सब हम हमारी इनकम के बेस पे करते हैं, राइट. बट इमेजिन कल को अगर हमें कुछ हो जाता है, दैट इनकम इज गोइंग टू स्टॉप एंड इफ दैट इनकम स्टॉप्स विच मीन्स सब कुछ टॉस पे हो जाएगा. मेरी फैमिली के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा कि वो जो उनके डे टू डे एक्सपेंसेस हैं उन्हें टैकल कैसे करें, EMIs होंगे, लोन्स होंगे, उन्हें मैनेज कैसे किया जाएगा. एंड जो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फैमिली लिव कर रही थी when I was there, maybe of course वो भी थोड़ा shaken हो जाएगा when I am not there. So अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मैनेज करे एंड एक फाइनेंशियल बर्डन उन पे ना आए, सो जब भी आप टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं देन देर आर 2 ways to calculate it. One is income replacement method and the other one is need based method. आपको ये कैलकुलेशंस खुद करना बहुत ज़रूरी है.
सो दैट आप डिसाइड करें कि आप कितना सम एश्योर्ड आप ले सकते हैं एंड मैक्सिमम सम एश्योर्ड के लिए आप अप्लाई करें इन द पॉलिसी. सो नाउ लेट्स डिस्कस द फर्स्ट एग्जाम्पल. नाउ दिस इज इनकम रिप्लेसमेंट मेथड. So I have taken a same example where a person who is 40-year old, gross annual income 10 lakh rupees है and he plans to retire at the age of 60. Now, currently the person is 40 years old. He plans to retire at 60 which means सिर्फ 20 years उनके पास है अभी working के लिए, right? Now, my income is 10 lakhs. So, 10 lakhs into 20. Okay, I have taken 20 number of years जो अभी पर्सन वर्किंग करेंगे वो बिफोर रिटायरमेंट, विच मीन्स एज पर दैट मेरे पास जो सम एश्योर्ड होना चाहिए है दैट इज 2 करोड़ रुपीज. ओके, 2 करोड़ रुपीज का मुझे टर्म इंश्योरेंस जो है वो अप्लाई करना है. सो ये तो हो गया इनकम रिप्लेसमेंट मेथड, जहाँ पे इन 20 सालों में लेट्स से मुझे कुछ होता है, मेरी अगर एक इनकम स्टॉप हो जाती है मेरे घर पे, then in that case whenever if anything happens to me, this 2 crore will go to my family. Now the second method is your need based method. Okay, need based method का मतलब ही यही है जहाँ पे of course हमारी एक एक्स इनकम तो है, बट उस इनकम के साथ साथ हमारे एक्सपेंसेस, EMI and there are lot of expenses which are attached. Okay, सो नीड बेस्ड मेथड आपके लिए बेसिकली क्या वर्क करेगा, एग्जाम्पल सेम मैंने लिया है. सो बेसिकली इसमें व्हाट आई हैव डन इज आई एम सेइंग दैट ओके, ग्रॉस एनुअल इनकम आपकी 10 लाख है, ठीक है. 1 लाख जस्ट अ रफ एग्जाम्पल, 1 लाख आई एम सेइंग ठीक है, मेरे कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस होंगे, टैक्सेस होगा. सो डिडक्टिंग ऑल माई एक्सपेंसेस आई एम सेइंग दैट माई नेट इनकम इज 9 लाख रुपीज. So 9 lakh again multiplied by 20 number of years, okay, which is the working years left, and then the HLV is 1 crore 80 lakhs, okay. Now in दोनों ही method में there is one thing common, I'm sure आपने भी identify किया होगा, that जो भी number of years left है, okay, for working, उसको आपको multiply करना है with your income. So you have to decide when you are planning to retire so that accordingly आप एक कैलकुलेशन कर सके and आप एक मैक्सिमम सम एश्योर्ड के लिए अप्लाई करें. सो एट टाइम्स ऐसा होता है कि हमें एजेंट रिकमेंड करते हैं और मे बी जस्ट टू सेव टैक्सेस हम बहुत एक नॉमिनल सा सम एश्योर्ड ले लेते हैं. सो माई एलिजिबिलिटी इज 2 करोड़ बट आई एम जस्ट अप्लाइंग फॉर 50 लाख रुपीज विच मीन्स आप अंडर इंश्योर्ड है. सो आई वुड रिकमेंड जब आप इनिशियली अप्लाई कर रहे हैं टर्म इंश्योरेंस के लिए, जो मैक्सिमम सम एश्योर्ड आपको मिल रहा है कंपनी से, आप उस मैक्सिमम सम एश्योर्ड को अप्लाई करें. अगर आप सोचेंगे दैट मे बी सम टाइम लेटर और आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स यू विल अप्लाई, देन ऑफ कोर्स एक तो आपका एज के अकॉर्डिंग आपका प्रीमियम एवरी ईयर इंक्रीज होगा, एंड सेकेंडली देयर कुड बी चांसेस जहाँ पे मे बी आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए जिसके कारण आपका जो प्रीमियम है वो और इंक्रीज हो सकता है. हेंस आपको इनिशियली ही जब आप अप्लाई कर रहे हैं पॉलिसी के लिए, जो भी आपको मैक्सिमम सम एश्योर्ड अवेलेबल है, यू प्लीज ऑप्ट फॉर दैट. व्हाई? बिकॉज दिस इज टर्म इंश्योरेंस, राइट, एंड टर्म इंश्योरेंस आप ले ही रहे हैं फॉर योर फैमिली in case if anything happens to you. So I hope you would have understood the concept of HLV. If there is any further comment, any feedback, please leave it in the comment section, and thank you for watching.